बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल आपको मैंने बताया था कि जिसके दिल में बुख़्ल हो, यानी वो अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों को छुपाता हो और ऐसे ही गंदा मुंदा रहता हो या उसके खाने पीने में वो असरात नज़र ना आए, तो अल्लाह उस शख्स को कभी माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि वो अल्लाह ताला की नेमतों को झुटला रहा है और वो अपने लिए आग पाल रहा है। इसलिए बुख़्ल नहीं करना चाहिए। अल्लाह की अता करदा नेमतें हर इंसान के जिस्म पर और उसके खाने पीने पर नज़र आनी चाहिए। आज उससे अगली आयत आपके साथ करूँगी। 3 आयतें छोटी छोटी हैं और लेकिन इनकी तफसीर इंशाल्लाह 2 हिस्सों में मुकम्मल होगी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बेशक अल्लाह ताला नहीं जुल्म करता किसी पर ज़रा बराबर भी, बल्कि अगर हो मामूली सी नेकी तो उसे भी दुगना कर देता है अपने फजल करम से और उसे अजर अजीम अता फरमाता है। तो क्या हाल होगा उन नाफरमानों का कि जब ले आएंगे हम हर उम्मत में से एक गवाह, और ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम इन सब पर आपको गवाह लेके आएंगे। उस रोज़ तमन्ना करेंगे जिन्होंने कुफ्र किया और नाफरमानी की अपने रसूल की, कि काश इन्हें ज़मीन अपने अंदर धंसा कर ज़मीन इन पर हमवार हो जाए और अल्लाह ताला से कोई बात ना छुपा सकेंगे। बेशक इन्नल्लाहा ला यज़लिमु मिस्काला ज़र्रा, यानी अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अल्लाह ताला जितना चाहेगा लोगों के लिए, उनकी ईमान वालों को ख़ास तौर पर जिन्होंने अल्लाह और रोज़े क़यामत पर यकीन रखा, अगर उनकी एक छोटी से छोटी नेकी भी हुई तो अल्लाह ताला उसको कई गुना तक बढ़ा चढ़ा कर उसके नामा अमाल में उतनी नेकियां डाल देगा और उसको अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह ताला उसे बख्श देगा, बशर्ते कि उसने माँ बाप की नाफरमानी ना की हो, शिरक ना किया होगा, तो अल्लाह ताला उसे बख्श देगा। क्योंकि मुशरिकीन के साथ ही ज़्यादातर मुनकिरों का जिक्र आया है, तो इससे हम हिसाब लगा सकते हैं कि शिरक कितना बड़ा गुनाह है। ये कभी ना माफ़ होने वाला गुनाह जो है वो है। और वैसे तो इसकी क्योंकि अल्लाह ताला ने बहुत सारे मुकामात पर अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अल्लाह ताला बहुत बारीक बीन है और अल्लाह ताला एक छोटी से छोटी चीज़ को भी क़यामत के दिन ले आएगा, चाहे वो ज़मीनों आसमान में मौजूद खुला में कहीं भी हो। छोटी से छोटी चीज़, इससे मुराद हम इतना सारा कर सकते हैं, 1 सेंटीमीटर तकरीबन कर सकते हैं हम, इतनी भी होगी तो अल्लाह ताला उसे भी ले आएगा। अल्लाह ताला ने हर चीज़ से हिसाब लेना है। उस दिन हर जान को, हर चीज़ को, हर चरिंद परिंद जानवर, इंसानों को, जिन्नात को, हर एक को अल्लाह ताला हर किस्म का बदला उनको देगा। किसी के ऊपर ज़रा बराबर भी जुल्म नहीं होगा, क्योंकि और बहुत सारी सूरतों में है कि हम तोलने वाले तराजू रख देंगे, यानी कि जो हमारे अमाल को तोलेंगे, बुराइयां हमारी और अच्छाइयाँ सबको तोलेंगे, ये चीज़ है। उस हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं और हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह के किसी बंदे या बंदी को लाया जाएगा और पुकारने वाला तमाम अहले महशर को बुलंद आवाज़ से कहेगा कि ये फ़लाँ लड़का या फ़लाँ लड़की है, फ़लाँ बिनते फ़लाँ है। अगर किसी के पास, यानी कि ये हिसाब हो चुके हैं, उसके जन्नत उसके वाजिब हो जाने के बाद की ये बात है। कहा जाएगा कि ये फ़लाँ बिनते फ़लाँ है, अगर इसके ज़िम्मे किसी का हक है तो वो आ जाए, इससे आके वसूल कर ले। फिर क्या होगा? फिर यूँ होगा कि अगर तो वो इंसान नेक है, यानी कि उसके अच्छे अमाल भी हैं, वो ईमान वाला है, तो उसके अमाल से नेकियां दूसरे के नामा अमाल में ट्रांसफ़र कर दी जाएंगी, जिसके ऊपर उसने जुल्म किया हुआ होगा, जिसके साथ उसने ज़्यादती कोई की होगी। क्योंकि वो बंदा ये कहेगा कि अब तो दुनिया ख़त्म हो चुकी है, अब मैं मैंने इसकी नाहक चीज़ खाई हुई है, जो नाहक मैंने इस पर जुल्म किया हुआ है, या इसके साथ मैंने बहुतान बांधा हो था दुनिया में, अब मैं इसको उसका बदला कैसे दूँ? तो फरमाने वाला फरमाएगा, अपनी नेकियां उसको दो। अगर उसके पास नेकियां कम रह गई, थोड़ी रह गई, अगर उस इंसान के पास नेकियां उसका इतना खाता होगा, अगर उसके पास नेकियां थोड़ी रह जाएंगी
और उसके पास एक थोड़ी सी भी नेकी बच जाएगी तो अल्लाह ताला उसे भी कई गुना बढ़ाकर उसको बख्श देगा, लेकिन उसका दर्जा जो जन्नत में होगा वो वाला नहीं होगा जो होना चाहिए था। ये चीज़ है। इसी तरह अगर इंसान मुशरिक है या मुनकिर है, जो भी है, अगर उसने इस तरह करके ज़्यादती की होगी तो वो उसके साथ क्या होगा? उसके पास तो नेकियां इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो अपनी नेकियां दूसरों को दे सके जिनके साथ उसने ज़्यादती दुनिया में की थी। ऐसी सूरत में ये होगा कि उन लोगों के गुनाह जो उसके पास जाएंगे बदला लेने के लिए, यानी कि हम इसकी नेकियां लेंगे, या अगर उसके पास नेकियां नहीं होंगी नेकियों वाला बिल्कुल पलड़ा खाली होगा, तो उस वक्त दूसरे लोगों के गुनाह भी उस इंसान के जिसके पास सिर्फ बुराइयां ही थीं, सिर्फ बदियां ही थी, उसके गुनाहों वाले नामा अमाल में ही डाल दी जाएंगी, यानी उसका गुनाहों वाला पलड़ा और भारी कर दिया जाएगा। ये चीज़ है। ये ऐसा दिन होगा कि जब एक लड़की हसरत करेगी, लड़की ये सोचेगी कि ए काश वो अपने माँ बाप से, अपने भाई से, अपने शोहर से या अपने बेटे से कोई बदला आज के दिन वसूल कर ले। ये चीज़ है। अल्लाह ताला फरमाएगा, ए बारी ताला सॉरी अल्लाह ताला फरमाएगा दुनिया ख़त्म हो चुकी है, आज मैं अपने हुकूक तो माफ़ कर दूंगा लेकिन अपने बंदों के हुकूक माफ़ नहीं करूंगा। इससे हमें ह्यूमन राइट्स का भी इल्म होता है कि इनकी क्या इम्पोर्टेंस है इस्लाम में, हमारे यहाँ इसकी क्या दर्जा है। ये चीज़ है। एक दफ़ा जो है ना, किसी सहाबी ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह के फ़लाँ जो हैं, नाम लिखा हुआ है लेकिन के फ़लाँ जो हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा इस तरह करके मदद की है आपकी भी, और तो आप उनके बारे में क्या कहते हैं? क्या उनको जन्नत मिल जाएगी? क्या उनकी बख्शिश हो जाएगी? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनको दोज़ख के सबसे निचले दर्जे में नहीं रखा जाएगा, लेकिन उनके ऊपर से अज़ाब हल्का कर दिया जाएगा। यानी कि जिस इंसान ने यानी कि जो ईमान वाला नहीं है वो वाला भी, और जो गैर मज़ाहिब लोग नेकियां वगैरह करते हैं वो सब, उन सब के बारे में ये मैं हदीस शरीफ बयान कर रही हूँ। उनके लिए ये होगा कि कुछ तो उनको सिला जो है वो दुनिया में ही रोज़ी की शक्ल में, पैसों की शक्ल में उनको हासिल हो जाएगा, इज़्ज़त दौलत शोहरत उनको मिल जाएगी, लेकिन वो जन्नत में नहीं जा सकेंगे। उनके ऊपर से अज़ाब को हल्का कर दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरह के जन्नत के दर्जात हैं, इसी तरह दोज़ख के भी तबके हैं। सबसे निचला तबका, सबसे निचला दर्जा, इस तरह करके ये चीज़ होती है। और अल्लाह ताला कुफ़ार को, यहूदियों को, इन सबको नेकियों का सिला जो है वो इस तरह करके दे रहा है दुनिया में। आखिरत में इनके लिए कोई हिस्सा नहीं है, लेकिन शायद वाली बात है कि अल्लाह ताला इनके ऊपर से अज़ाब को हल्का कर दे। ये चीज़ है। वयुक्ति मिन लदुन्ना अजरा अज़ीमा। ये हदीस शरीफ एक सहाबी लेकर गए हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नहीं, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से ये हदीस हज़रत अबू उस्मान रज़ी अल्लाह के पास पहुंची कि अल्लाह ताला अपने बंदे को एक नेकी के बदले में 1,00,000 नेकियां अता फरमाएगा। अबू उस्मान रज़ी अल्लाह ने फरमाया कि अबू हुरैरा के पास तुम लोगों की निस्बत मैं उनके पास ज़्यादा रहा हूँ, लेकिन मैंने उनसे इस तरह की कोई हदीस नहीं सुनी है। उन्होंने, दूसरे लोगों ने कहा जिन्होंने हदीस पहुंचाई थी, कि हमें उन्होंने ये मैसेज दिया है अहले बसरा को, तो हमने आपके पास पहुंचाना मुनासिब समझा। चनाचे हज़रत अबू उस्मान चले गए उनसे मुलाकात करने के लिए। उनके घर में जाकर पता चला कि वो तो हज के लिए जा चुके हैं। अबू उस्मान रज़ी अल्लाह उनके पास हज करने के लिए चले गए।
वहाँ पर मुलाकात हुई तो पूछा कि मुझ तक आपकी तरफ से ये हदीस शरीफ पहुँची है, तो क्या आपने ऐसा ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है? तो आप हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि हाँ, क्या तुमने ये आयत नहीं सुनी? वयुति मिन लदुन्हु अजर अजीमा। इससे मुराद यही है। ये थी मेरी आज की वीडियो। बराए मेहरबानी इंशाल्लाह कल आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग वाक़यात 2-3 सुनाऊंगी। बराए मेहरबानी सदके जारी गिने से शेयर कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।